दोस्तों, कहने के लिए बहुत कुछ है। मैंने शुरुआत किसी और चीज़ से की थी और अभी कुछ और चीज़ आ चुकी है। मेरे कहने का मतलब ये है कि साथियों, बड़ी सिंपल सी बात है। जब हम पढ़ाई लिखाई करते हैं तो पढ़ाई लिखाई के पीछे एक मकसद होता है कि हमें अपनी शारीरिक और मानसिक उन्नति करनी है। ये हमारा एक एम होता है, ठीक है ना। साथ ही सामाजिक उन्नति करनी है, आर्थिक उन्नति करनी है। मतलब पढ़ाई लिखाई सिर्फ उन्नति ही उन्नति करने के लिए होती है। लेकिन बड़े ताज्जुब का विषय है कि आप इतना पढ़ लिख लेते हैं, डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स हो जाते हैं, आप पीएचडी कर लेते हैं, आप डॉक्टर कहलाते हैं, आप बहुत सारी भाषाएं जान जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? जब आप जाति धर्म मजहब की बात करते हैं, मैं गोरा तू काला, मैं लंबा तू ठिगना, मेरी नस्ल अच्छी तेरी नस्ल का कम मोल है। क्या बात है, क्या मतलब रह जाता है उस पढ़ाई लिखाई का। मेरी नज़र में पढ़ा लिखा व्यक्ति वो है जिसका व्यवहारिक ज्ञान अच्छा है, जो व्यवहार की बात जानता है, जो बात कुशलता के साथ करता है, दूसरों का आदर करता है, रिस्पेक्ट करता है, कायदे की बात करता है, वही पढ़ा लिखा है। वो कहावत है ना, पोथी पढ़ पढ़ जग मोया, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। एक सच्चा पढ़ा लिखा व्यक्ति वही है जिसका व्यवहार कुशल है, दूसरों के दिल का दर्द समझता है। और बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि अच्छी अच्छी तालीम हासिल कर ली है, डिग्री डिप्लोमा कर लिया है, उसके बाद बिल्कुल सामाजिक नहीं है। वीडियो गेम खेलना, फ़ोन पे गेम खेलना, वीडियो देखना, टीवी देखना, सारे दिन किसी से दुआ सलाम, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम कहते ही नहीं है, करते ही नहीं है। मशीन बन चुका है ये आदमी। जी हाँ, रोड पर कोई एक्सीडेंट हो चुका है तो घायल पड़ा हुआ है, ब्लड निकल रहा है, 200 आदमियों की लाइन लगी हुई है वहाँ पर, सब तमाशा देखने के लिए घेरा बनाकर खड़ा है, लेकिन एक भी इंसान वहाँ पर नहीं है जो उसे उठा सके और उसे हॉस्पिटल पहुंचा सके ताकि उसकी जान बचाई जा सके। एक दो व्यक्ति उठाना भी चाहता है तो उसे कानून का डर सताता है कि पुलिस वालों को जवाब देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, केस चल जाएगा, पूछताछ होगी। अरे भाई, आपकी एक छोटी सी कोशिश से उस व्यक्ति की जान बच सकती है। कमाल की बात है। ये है हमारी पढ़ाई लिखाई। तमाशा देखने के लिए लाइन, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। एक व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है, ठीक है ना, गिर जाता आदमी, लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग उस सांप को ढूंढ रहे होते हैं। सांप कैसा था, कितना बड़ा था, काला था, गोरा था, ये चर्चाएं होती रहती हैं। कमाल की बात है। उपदेश देने की कोशिश करते हैं, बाहर बन जाते हैं समाज सेवक कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा ये गलत होता है, समाज के लिए अच्छा नहीं है। एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ आपको। काफ़ी लंबा वीडियो हो रहा है, ऑलरेडी आधा घंटे का हो चुका है। एक भजन उपदेशक थे, एक प्रचारक थे, एक बाबा थे, कुछ भी कह सकते हैं, जो भी थे वो स्टेज पर अक्सर कहा करते थे बैंगन की सब्जी नहीं खानी चाहिए। लोग पूछते थे बाबा जी क्यों? बोलते थे बैंगन एक्चुअली बेगुण होता है ना, इसमें कोई गुण नहीं होता है, ठीक है। तो और स्पेशली इसमें कुछ भी नहीं है, कोई पोषक तत्व नहीं है, ऐसे कुछ कहा करते थे।
तो पब्लिक मानती थी वाह क्या बात है यार, बाबा ने कितनी अच्छी बात बताई, बैंगन की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये बैंगन नहीं बेगुण है। तो पत्नी भी उनकी बैठी रहती थी कई बार उनके साथ प्रोग्राम्स में, तो उनको भी पता था कि ये ऐसा बोलते हैं कि बैंगन की सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। अब क्या होता है दोस्तों कि एक दिन घर जाते हैं तो पत्नी से कहते हैं कि आज है ना बढ़िया सब्जी बनाओ, ठीक है। तो पत्नी पूछती है क्या सब्जी बनाओ, तो कहते हैं कि आज ना बहुत बढ़िया सब्जी है वो, उसको बनाओ तुम। पत्नी पूछती कौन सी, कहती है आज है ना बैंगन की सब्जी बनाओ। पत्नी कहती कि क्या बात करते हैं आप, स्टेज पर पब्लिक में तो ये बोलते हैं स्पीच में कि बैंगन बेगुण होता है, नहीं खाना चाहिए। तो कहता रही पगली तेरे को नहीं पता, बाहर कुछ और होता है अंदर कुछ और होता है। हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग होता है। अगर बाहर ये सब बातें नहीं कहूँगा तो कौन मुझसे प्रभावित होगा। तो मेरे प्यारे सज्जनों, भाइयों, बहनों, मेरे दोस्तों, यही कहना चाहता हूँ कि आप दूसरों को उपदेश दीजिए, अच्छी बात है। समाज में बदलाव की बात करते हैं, कोई नेक बदलाव की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले वही बदलाव खुद में लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई अवगुण है, अगर आप जैसे आप कुछ भी बुराई आपके अंदर है और आप पब्लिक में जाके बोल रहे हैं कि नहीं ये बुराई ठीक नहीं है, इसको चेंज करो, सबसे पहले वो बुराई आपके अंदर नहीं होनी चाहिए, तभी आप कह सकते हैं, है ना। तो यही मेरा कहना है। बात करने के लिए बहुत कुछ है प्यारे साथियों, लेकिन बस वही है ना कि शायद आपको इतना वक्त नहीं होगा कि आप लगातार इतने लंबे वीडियो को देख सकें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे ये कहते हैं कि वीडियो बनाने से क्या मिल जाएगा, मैं उनको कहना चाहता हूँ ये मेरी आत्मा की भूख है और आत्मा की भूख मैं मिटाना चाहता हूँ ये वीडियो बना के, लोगों से गुफ्तगू करके, लोगों से बात करके, उनसे संपर्क स्थापित करके उन लोगों में प्रेम की भावना का संचार और ज़्यादा करना चाहता हूँ। बिकॉज फॉर मी लव इज़ गॉड, गॉड इज़ लव। प्रेम ही ईश्वर है, ईश्वर ही प्रेम है। और आपसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो वीडियोज़ आप मेरे YouTube, Facebook या तमाम जो भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं आप उन पे देखते हैं, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आप हंसी चुटकुले वाले वीडियोस बहुत शेयर करते रहते हैं, कभी कभी साल 6 महीने 3 महीने महीने में हमारा वीडियो भी शेयर कर दिया कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। बिकॉज़ गलत तो कुछ बोलते नहीं भैया, अच्छा ही बोलते हैं जो भी बोलते हैं। शायद हमारी बातों से किसी को फ़ायदा नहीं हो सकता है तो नुकसान भी नहीं होगा, इस चीज़ की ज़रूर गारंटी देते हैं। तो पहले क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति या जब मुझसे कुछ इस तरीके से बात करता था जिसमें जलन होती थी या एक उपहास होता था, मजाक होता था कुछ इस टाइप का, किसी को मेरा काम पसंद नहीं आता था तो मैं क्या था डायरेक्ट उसको बताया करता कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है। मतलब उसके साथ मैं बहस करने की कोशिश भी करने लग जाता था। लेकिन अब आजकल नहीं करता हूँ मैं। अब क्या करता हूँ, वो जो कहता है सुनता हूँ, बिल्कुल शांत रहता हूँ और कुछ इस तरह से वीडियोस बना के उनकी बातों का मैं जवाब दे देता हूँ। बिकॉज़ हो सकता है कि मेरी बात उनको समझ में ना आए, मैं उनसे बहस कर बैठूँ, लड़ाई कर बैठूँ। तो अच्छी बात यह है कि मैं उनके सामने भी ना रहूँ, ये मेरा वीडियोस देखें और मेरी बात को समझ जाएं कि क्या कहना चाहता हूँ मैं।
और भी बहुत कुछ है कहने को, बताने को, लेकिन फिर किसी दिन ज़रूर बताऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी करना चाहते हैं आप अपने दिल से कीजिए, और सच कहता हूँ कि दिल कभी झूठ नहीं बोलता है। हर काम को कीजिए, शिद्दत के साथ कीजिए। कई लोग बोलते हैं कि नहीं हम ये भी काम कर लेते हैं, वो भी काम कर लेते हैं, ऐसे वैसे ऐसे। मैं कहता हूँ कोई भी काम कीजिए, हार्डकोर बनिए आप, ठीक है ना, उस चीज़ के पीछे पड़ जाइए।